ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारी जीवन शैली में परिवर्तन किया है और तुमने उसे स्वीकार करने की भी कोशिश कर रहे हो। लेकिन तुम्हारा ये चंचल मन, मैंने तुम्हारे लिए जो उद्देश्य साधा है, जिस मार्ग पर मैं तुम्हें चलाना चाहता हूँ वहाँ से भटकाना चाहता है। मैंने तुम्हारे लिए जो जीवन शैली में परिवर्तन किया है उसको भी ध्यानपूर्वक ना साध कर यह मन तुम्हें भटकाता है कि जीवन शैली में क्यों परिवर्तन हुआ। कौन कितना सजग होकर अपना जीवन जी रहा है, कौन कितना आलस्य के साथ अपना जीवन जी रहा है। इन व्यर्थ की बातों में तुम्हारा यह मन तुम्हें भटकाता है। और कुछ लोग आसपास भी तुम्हारे ऐसे नकारात्मक, जो कि बहुत सुखों की ओर आकर्षण करके तुम्हारा ध्यान खींचना चाहते हैं और तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम मेरा साथ चाहते हो तो अपने ध्येय को साधो। अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए मेरे दिखाए मार्ग पर चलते हुए जो मैंने तुम्हें साधना दी है उसके साधक बनने की कोशिश करो। अपने मन को एकाग्र करने के लिए अपने कर्तव्यों के अलावा कोई भी विचार अपने मन में ना आने दो। मैंने तुम्हारे लिए जो मार्ग चुना है वह सबसे बेहतर है, वह सर्वोत्तम है, जिस पर जाकर तुम सारी कष्ट, दुख और अपने जीवन में जितनी परेशानियां हैं उनसे मुक्ति पा सकोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा चंचल मन तुम्हें भटका कर इतने दुख प्रदान कर चुका है कि जो तुमने मेरा नाम ले करके सहे हैं, और मैंने सदैव तुम्हारी रक्षा करके उन कष्टों से भी तुम्हें बाहर निकाल लिया है। मैं तुम अपनी ऊर्जा प्रदान करता हूँ। तुम थोड़ी समय तक तो उस ऊर्जा को धारण करते हो, लेकिन फिर जैसे ही तुम नाम जाप छोड़ते हो तो यह तुम्हारा चंचल मन तुम्हें विषयों की तरफ आकर्षित करता है, भटकाता है तुम्हारे मार्ग से, और तुम्हारे मन को उसमें लगने नहीं देता। जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है, जो मैंने तुम्हारे लिए उद्देश्य सोचा है, उसकी तरफ जाने से तुम्हें रोकता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इस मन की नहीं सुननी है। तुम्हें मेरी दिखाई मंजिल को पाना है। तुम्हें वह करना है जो मैं चाहता हूँ। तुम्हें मेरे मार्गदर्शन में रहना है। तुम अपने कर्तव्यों को सावधानी पूर्वक करते हुए मन को मुझ में ही रमाओ, ताकि तुम्हें ये भटकाव से मैं मुक्ति दिला सकूं और तुम्हारे मन को स्थिर कर सकूं, ताकि जो कष्ट, संघर्ष, दुख तुमने सहे हैं उन्हें तुम फिर से आमंत्रित ना कर सको। मेरे बच्चे, मैं तुमसे ना कभी रूठा था ना कभी रूठूंगा, क्योंकि तुमने मेरा साथ मांगा है और तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। तुम बहुत ही निष्पाप, भोले और कोमल हृदय के बच्चे हो, तो मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ कुछ कर्तव्य तुम बिना मन के चाहते हुए करते हो, और अगर तुमसे कुछ अनजाने में भूल भी हो जाती है, जो कि तुम्हारी व्यवस्था है कि किसी का तुम पर ऋण है, तुम सोचते हो कि तुम अपने कर्तव्य निभाकर उसका ऋण चुका रहे हो। तुम्हारी इच्छा उन कर्मों को करने की ना भी हो तब भी तुम करते हो, क्योंकि तुम उसको एक कर्तव्य मानकर सिर्फ उतनी ही रुचि उसमें रखते हो, किसी की तरफ आकर्षित नहीं होते। तो मेरे बच्चे, ठीक है, जो तुम्हारे जीवन हो रहा है होने दो, लेकिन तुम अपने मन को भक्ति में रमाओ, तो तुम्हें किसी भी चीज़ का ना कोई दोष लगेगा, ना कोई अवगुण तुम्हें छू सकेगा। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे दिखाए मार्ग पर चलो, मेरी भक्ति में रमो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं ना कभी तुमसे रूठा था ना रूठूंगा, ना तुम्हारे जीवन में किसी परेशानी को आने दूंगा, क्योंकि जो एक बार ईश्वर का साथ मांग लेता है तो ईश्वर उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। वे बालक चाहे कितना भी अपने मन को विषयों में लगाए या कहीं भी जाए, लेकिन ईश्वर अपनी जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चे की जिंदगी पर पूर्ण नियंत्रण रख के उसको सुखी और सामर्थ्यवान ही देखना चाहता है, वैसे ही मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें चुना है एक विशेष उद्देश्य के लिए। मेरे कार्यों का तुम माध्यम बनोगे। आगे जाकर तुम सदैव भक्ति का एक उदाहरण भी लोगों के लिए बन जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बातों को मानो, उनका पालन करो, नाम जाप करो, और मैं जानता हूँ जितना संभव होता है तुम मेरी बातों को मानते हो, उनका पालन करते हो। मैं इससे प्रसन्न हूँ और मैं सदैव तुम पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बरसाता रहूँगा, अपना प्यार सदैव तुम पर ऐसे ही लौटाता रहूँगा। प्रसन्न रहो, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में खुशियाँ सदैव के लिए आ जाएंगी। प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण हो, यशस्वी हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।